कलमा कफारे का कलमा है और इस कलमे पर रोशनी डालने के लिए मैं खुदा की खादमा पास्टर सबीना को दावत दूंगी। आपकी जोतालियों में वो आएंगी, उस चौथे कलमे को बयान करेंगी। जी खामोशी अख्तियार कीजिएगा। यीशु मसीह के बबरकत खूबसूरत अतिया जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और आज चौथा कलमा जो कफारे का कलमा है हम सुनने को है। इससे पहले हमने मोहब्बत का कलमा सुना, माँ और बेटे की मोहब्बत। बेटा सलीब पे है, बोटियां नोची जा रही हैं, सर पे कांटों का ताज, फिर भी वो बेटा अपनी माँ की फिक्र कर रहा है, अपनी माँ की परवाह कर रहा है और अपने शागिर्द से कह रहा है आज से ये तेरी माँ है, और अपनी माँ से कह रहा है देख आज से ये तेरा बेटा है। वो तकलीफ में भी अपनी माँ की फिक्र करता हुआ नजर आता है। तो आइए हम चौथे कलमे की तरफ बढ़ेंगे जो है मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और 46 आयत। कलाम में लिखा है और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो दर्द वाला लम्हा है, ये वो वक्त है कि जब बाप ने बेटे को छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त बेटा मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर उठाए हुए था और बाप पाक है, अब वो पति को देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अरामी जुबान का लफ्ज है और जिसका मतलब है छोड़ देना। और इसी तरह ये लफ्ज लम्हा का मतलब है क्यों, और शबक्तनी का मतलब है छोड़ देना। अब ये लफ्ज शबक्तनी जिसका मतलब है छोड़ देना, यानी रद्द करना, किसी को भूल जाना, तन्हा छोड़ देना, बे और यार मददगार छोड़ देना। इस वक्त यीशु मसीह का ये हाल था, मेरे और आपके मसीहा का ये हाल है कि उसे अपने भी छोड़ के, शागिर्द छोड़ के जो साथ देने का वादा बल्कि मरने का वादा करते हैं कि हम तेरे साथ मरने को भी तैयार हैं। हमने रात को पतरस के बारे में सीखा सुना कि पतरस कह रहे हैं कि मैं तो मरने को भी तैयार हूँ। अब यहाँ यीशु मसीह अकेले इस तकलीफ में, इस कर्ब में नजर आते हैं और शागिर्द छोड़ के चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त यीशु मसीह को हुई कि जब बाप ने छोड़ दिया तो यीशु मसीह चिल्ला उठे ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दर्द और तकलीफ का लम्हा है। और 12 बजे से 3 बजे तक पूरे मुल्क में मेरे अजीजों अंधेरा छाया रहा और सारी दुनिया तारीखी में डूब गई। और यीशु मसीह ने बाप से कहा है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस तकलीफ में, इस दर्द में मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त दिन का पहर था लेकिन सारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अंधेरा छाया रहा। यीशु मसीह तकलीफ में, दर्द में, और बाप कैसे बर्दाश्त करता कि मेरा बेटा इस कर्ब में, इस दर्द में है। पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया, दिन में तारीकी छा गई।
और सारा कुछ अंधेरा हो गया। खुदा बाप को सूरज को थमा देने का भी अख्तियार है। वो जब चाहे दिन को रात कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यशवा 10 बाब और उसकी 13 आयत में खुदा ने सूरज को थमा दिया। दूसरा सलातीन 20 बाब 11 आयत में खुदा ने सूरज को पीछे लौटा दिया। खरूज 10 बाब और 21 आयत में जब मिस्रियों पे आफत आई तो सूरज को खुदा ने तारीफ कर दी। खुदा चाहते हैं कि हम बेटे की इस तकलीफ को देखें जो बाप बर्दाश्त ना कर सका, पूरे दुनिया में अंधेरा छा गया। खुदा चाहे तो जिस वक्त चाहे सूरज को थमा सकते हैं, दिन में तारीखी कर सकते हैं, क्योंकि वो बाप है। सूरज पे, चांद पे, पूरी दुनिया पे बाप को अख्तियार है। बेटे की इस तकलीफ को बाप बर्दाश्त ना कर सका, इस जुदाई को बर्दाश्त ना कर सका, क्योंकि यीशु मसीह बेगुनाह, बेबर्रा, जो आपके और मेरे गुनाह उठा लिए जाता है, आज तकलीफ में, दर्द में है। और बाप कैसे बर्दाश्त करता है इस तकलीफ को कि बेटा मेरा तकलीफ में। आज हम अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, तो वो तो खुदा का प्यारा बेटा है जिससे बाप खुश है। और मेरे अजीजों, इस तकलीफ में बाप बेटे को बर्दाश्त ना कर सका। यहाँ यीशु मसीह की रफाकत टूटती हुई नजर आ रही है बाप के साथ। अब इस दर्द में, इस गुनाह में, जब बेटा है तो बाप पाक और पति को देख नहीं सकता। इस वक्त बेटा आपके और मेरी खातिर गुनाह बन गया, जिसमें कभी गुनाह ना था, आज वो गुनहगार बन गया। और बाप उसे इस तकलीफ में देख ना सका, इसलिए सारे मुल्क में अंधेरा छा गया। और बाप से बेटे का वो रिश्ता, वो रफाकत उस वक्त टूट गई। मेरे जीतो, यीशु नासरी 6 घंटे दर्द और तकलीफ और कर्ब में रहे। हाथों पांव में कील, सर पे कांटों का ताज, पसली में बाला मारा गया और कोड़े मारे गए। और जब कोड़े मारे जाते थे तो जिस्म से बोटियां निकल आती थी। आप और मसीहा इस दर्द में, इस तकलीफ में मेरे चीजों नजर आते हैं। क्या हमें इस चीज का एहसास है कि बाप कितनी दर्द और तकलीफ को अपने बेटे को उस हालत में देखते हुए महसूस कर रहा था। मेरे चीजों, एक शख्स ने कहा, बाप मैं यीशु मसीह को उस दर्द में, इस तकलीफ में देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाइए। मैं उस तकलीफ को महसूस करना चाहता हूँ कि मेरे मसीहा ने जब कांटों का ताज रखा था तो वो ताज सर में खोप रहे थे, कितनी दर्द हो रही थी। जब हाथों पांव में कील लगाए जा रहे थे तो मेरे मसीहा को कितनी दर्द हो रही थी। मैं उस दर्द को महसूस करना चाहता हूँ। और उस शख्स को खुदा ने दिखाया कि मेरा और आपका मसीहा कितने दर्द में, कितनी तकलीफ में था। और उस शख्स के आंसू नहीं थम रहे थे, वो कोमा में चला गया। क्योंकि आप और मैं कभी भी मसीहा को उस दर्द और तकलीफ में कभी नहीं देख सकते। और उस शख्स ने जब वो होश में आया तो उससे पूछा गया, क्या हुआ ऐसा कि तू रोते रोते कोमा में चला गया? उसने कहा, मैंने मसीहा के उस दर्द को देख लिया, मैंने मसीहा की उस तकलीफ को देख लिया और मैं बर्दाश्त ना कर सका। आज हम सिर्फ बातें करते हैं, क्या मसीहा के उस दर्द को, तकलीफ को हम देख पाए हैं? वो शख्स ना देख सका और उसके आंसू जार जार बहने लगे कि मेरे मसीहा को मेरी खातिर, मेरे गुनाह की खातिर इतना झेला गया, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी मेरी खातिर। मेरे मसीहा ने मेरी खातिर ये सब बर्दाश्त किया।
मेरे अजीजों, आज हमें उस दर्द का एहसास ही नहीं होता कि आपका और मसीहा, आपका और मेरा मसीहा कितनी तकलीफ में है, कितने दर्द में है। हम कलमे तो सुनते हैं, लेकिन क्या उस दर्द को कभी महसूस करते हैं? क्या उस तकलीफ को हम महसूस कर पाते हैं कि जब हाथों पाँव में कील लगे हैं, बोटियां नोची जा रही है, कोड़े मारते हैं तो बोटी साथ खिंच के आ जाती है, पसली में बाला, सर पे कांटों का ताज और खून टप टप टपक रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते कि मसीहा कितने कर्म में, कितने दर्द में? बाप भी ना देख सका बेटे को इस दर्द और तकलीफ में, क्योंकि बाप कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इस हालत में बाप बेटे को ना देख सका, इसलिए पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। छोड़ देने का दुख बहुत बड़ा होता है। आज हमारा बहन भाई हमें छोड़ के चला जाए दुनिया, तो जब किसी की फौतगी होती है हम चाहते हैं हम उसके दुख को नहीं, अपनों को याद करके आंसू बहाते हैं। उनके छोड़ देने का गम हमें तड़पा के रख देता है। उस वक्त हमारे आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि हमें छोड़ देने का गम तड़पाता है। बाप को भी उस वक्त अपने बेटे को छोड़ देने का गम तड़पा रहा था। पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और बेटा भी बाप की जुदाई और छोड़ देने के गम को बर्दाश्त ना कर सका। कहा, एली एली लमा शफकतनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो दुख, वो तकलीफ बेटा भी बर्दाश्त ना कर सका, लेकिन छोड़ देना जरूरी था ताकि आपकी और मेरी निजात का बंदोबस्त हो सके, ताकि आप और मैं गुनाह से रिहाई पा सके। और छोड़ देना इस वक्त अपनी शिकस्त खोर हो चुका है, शर्मिंदा हो चुका है, क्योंकि यीशु नासरी ने सलीब पे फतह को हासिल कर लिया। हालेलुया। आइए यीशु के जलाल के हम जोरदार तालियां बजाएं, जिसने मौत और कब्र पे फतह को हासिल किया और सलीब पे जान देना सबसे बड़ी फतह है। कलाम में लिखा है, कौन किसी के लिए जान देता है? मैं अपने लोगों के लिए जान देता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। बाप बेटे से प्यार करता है, बेटा अपने लोगों से, कलीसिया से प्यार करता है और उनके लिए अपनी जान दे दी। खुदा ने भी छोड़ दिया, खुदा ने भी छोड़ दिया जिसके जब वो प्यासा था। खुदा ने भी छोड़ दिया जब वो प्यासा था। उसके दुखों की खलिश सरेआम तड़पाती है मुझे, उसके दुखों की खलिश सरेआम तड़पाती है मुझे। गर खुदा ने मसीह को उतारा ना होता, गर खुदा ने मसीह को उतारा ना होता, आदम का भी कफारा ना होता। गर खुदा ने मसीह को उतारा ना होता, आदम का भी कफारा ना होता। ना होता मुकम्मल कफारा कभी आदम का, ना होता मुकम्मल कफारा कभी आदम का, गर मसीह ने खुदा को पुकारा ना होता। खुदा ने इस्लाम के खिलाफ आप सबको